तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ईयूएफ जिसे कहते हैं एंड ऑफ फाइल। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईयूएफ, या हमें बताना है कि ईयूएफ एंड ऑफ फाइल जो होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है सी प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली ईयूएफ जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है एंड ऑफ फाइल। क्या होती है? एंड ऑफ फाइल, राइट। तो ये जो एंड ऑफ फाइल है ईयूएफ, वो क्या है? एक स्पेशल मार्कर है। क्या है? एक स्पेशल मार्कर है जो कि क्या कराता है कि ये बताता है सी कंपाइलर को या यूजर को या प्रोग्रामर को कि एक लिमिट से ज्यादा क्या नहीं हो सकता, डेटा रीड नहीं हो सकता किसी फाइल से, और क्या नहीं हो सकता, राइट नहीं हो सकता, राइट। ओके। अच्छा, अब ईयूएफ क्या होता है? जैसे ही कंपाइलर किसे एनकाउंटर करता है ईयूएफ मार्कर को, किसको? ईयूएफ एंड ऑफ फाइल मार्कर को जैसे ही एनकाउंटर करता है, तो उसे पता चल जाता है कि अब हमें क्या करना होगा, आगे का एग्जीक्यूशन रोकना होगा। क्या करना होगा? आगे का एग्जीक्यूशन रोकना होगा, या हम क्या हो चुके हैं, फाइल के एकदम एंड में पहुंच चुके हैं, राइट। ओके। तो बेसिकली जो ईयूएफ है उसका काफी जगह यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से एरिया से जहाँ पे ईयूएफ का यूज होता है। सो बेसिकली जो फर्स्ट एरिया है जहाँ पे यूएफ का यूज होता है वो है टू इंडिकेट एंड ऑफ इनपुट। टू इंडिकेट एंड ऑफ इनपुट, राइट। अच्छा, यूएफ जैसे कि हमने बताया क्या सिग्निफाई करता है। यूएफ ये बताता है कि आप क्या कर चुके हैं, रीडिंग ऑपरेशन करते हुए कहाँ पहुंच चुके हैं, फाइल के एंड पे। किस पे पहुंच चुके हैं? फाइल के एंड पे, राइट। अच्छा, अब प्रोग्राम क्या करेगा, जैसे आगे की रीड करने की, बियॉन्ड द एंड ऑफ फाइल, मतलब जहाँ पे फाइल खत्म हो रही है, अगर उससे आगे रीड करने की कोशिश करेगा तो ये यूएफ इंडिकेटर से क्या बता देगा, यूएफ इंडिकेटर उसे हेल्प करेगा कि भाई तुम इससे आगे फाइल को रीड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इससे आगे फाइल को रीड नहीं कर सकते। यही क्या है? यही एंड पॉइंट है किसका? फाइल का, राइट। ओके। अच्छा, सेकंड है हमारा रिटर्न वैल्यू। क्या है? रिटर्न वैल्यू। तो बेसिकली जो हमारे एफ गेट सी, एफ गेट एस और एफ रीड जो फंक्शन थे वो क्या कर रहे थे बेसिकली, वो हमें क्या कर रहे थे, कैरेक्टर को रीड क्या करने में, राइट करने में, और हमारे स्ट्रिंग को राइट करने में, और एक ब्लॉक ऑफ डेटा को राइट करने में क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, राइट। भी क्या होता है जब भी हम ये एफ गेट सी, एफ गेट एस और एफ रीड का यूज करते हैं, क्या करते हैं, ईओ एफ रिटर्न कराते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, ईओ एफ तक पहुंच पा रहे हैं, कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, एंड ऑफ फाइल तक पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी एरर नहीं है। क्या नहीं है? कि फाइल में कोई भी एरर नहीं है, राइट। और अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो बेसिकली क्या बताता है कि फाइल में एरर है। क्या है? फाइल में एरर है, राइट। तो ये एफ गेट सी, एफ गेट्स और एफ रीड क्या करते हैं, ईओएफ के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, राइट। कि अगर आपको क्या करना है, आप फाइल में वैल्यू कोई कैरेक्टर एंटर करा रहे हैं या स्ट्रिंग एंटर करा रहे हैं या ब्लॉक ऑफ डेटा एंटर करा रहे हैं, तो वो एंटर होगा जब तक आप क्या नहीं कर लेते, ईओएफ एनकाउंट नहीं कर लेते, राइट। ओके। मूविंग फॉरवर्ड, जो थर्ड है वो है हमारा एरर हैंडलिंग। तो ईओएफ का जो सिग्निफिकेंस है, अपनी एरर हैंडलिंग में भी अपनी सिग्निफिकेंस क्या करता है, होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए क्या है, कोई फाइल में एरर है, क्या है, फाइल में एरर है, तो क्या करेगा ईओएफ, आपको क्या बता देगा, ये बता देगा कि आपके फाइल में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। कैसे बता देगा? वो इस तरीके से कि आप क्या कर रहे हैं, फाइल को रीड करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, फाइल को रीड करते जा रहे हैं, और आप क्या हुए, ईओएफ तक, मतलब एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच पाए। एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच पाए, आपको बीच में ही क्या हो गया, एरर आ गया। तो आपको क्या करेगा, वो ये बता देगा कि बीच में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। या हम कहें कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, जो फाइल रीड हो रही है वो क्या होती जा रही है, रीड होती जा रही है, रीड होती जा रही है, रीड होती जा रही है, और क्या नहीं हो रही है, हम ईओएफ को एनकाउंटर ही नहीं कर पा रहे, एंड ऑफ फाइल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या है, यूजर को क्या पता चलेगा, जो प्रोग्रामर होगा, कि भाई मेरे प्रोग्राम में क्या आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है जिससे मैं क्या नहीं एनकाउंटर कर पा रहा, एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच पा रहा, राइट। और यही प्रिंसिपल जो होता है, ये प्रिंसिपल किस में यूज होता है, ये यूएफ का या एरर हैंडलिंग का, यूएफ की हेल्प से ये यूज होता है हमारे एफ एरर नाम के फंक्शन में, जो कि फाइल हैंडलिंग में यूज होता है, क्या एनकाउंटर करने के लिए, एरर एनकाउंटर करने के लिए। कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, फाइल के एंड तक पहुंच ही नहीं पा रहे, मतलब कोई एरर आ रहा है जो आपको क्या कर रहा है, रोक रहा है कहाँ तक पहुंचने में, आपके फाइल के एंड तक, राइट। ओके। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल फ्लो इन लूप्स। मतलब यूए की सिग्निफिकेंस किस में भी है, कंट्रोल फ्लो में, लूप्स के कंट्रोल फ्लो में। जैसे कि हमारा वाइल लूप, कौन सा, हमारा वाइल लूप, राइट। अच्छा, वाइल लूप क्या करेगा, कंटिन्यू करता रहेगा किसी फाइल को रीड करना, जब तक वो क्या एनकाउंटर ना करे, यूएफ एनकाउंटर ना करे, क्या एनकाउंटर ना करे, यूएफ एनकाउंटर ना करे। और इसी तरीके से वो क्या करता है, अलाउ करता है डायनेमिक प्रोसेसिंग किसकी, डेटा की, राइट। जब तक क्या ना हो, एंड तक ना पहुंच जाए, राइट। और यही प्रिंसिपल क्या होता है, हमारे बाकी सारे लूप्स में भी, व्हाइल लूप से अलग जो लूप्स होते हैं उनमें भी यूज होता है, राइट। ओके। फिफ्थ है हमारा डिफाइंड वैल्यू।
राइट? अच्छा, अब सी प्रोग्रामिंग में या फाइल हैंडलिंग में हम कह सकते हैं यूएफ की एक डिफाइंड वैल्यू होती है। क्या होती है? एक डिफाइंड वैल्यू होती है जो कहाँ से आती है? वही हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से। और वो डिफाइंड वैल्यू क्या होती है? वो होती है -1। क्या होती है? -1, राइट? अच्छा, अब हम कह सकते हैं कि सॉरी, हम कह सकते हैं कि जो हमारी डिफाइंड वैल्यू है ये -1, हम हमें क्या करना है कि जब भी ईओएफ एनकाउंटर करेगा कंपाइलर, तो इसका मतलब उसे क्या वैल्यू जारी होगी? उसे जारी होगी -1 वैल्यू। क्या वैल्यू जारी होगी? -1 वैल्यू जारी होगी। और जब भी हमें क्या करना होता है, जब भी हमें अपने प्रोग्राम को या फाइल हैंडलिंग के किसी प्रोग्राम को क्या दिखाना होता है, ये बताना होता है कंपाइलर को कि यहाँ पे क्या है, इस फाइल का एंड है, ये ईओएफ है, एंड ऑफ फाइल है, तो हम वहाँ पे क्या रिटर्न करवाते हैं? मैनुअली भी अपनी तरफ से भी क्या रिटर्न करवा सकते हैं? -1। क्या क्या रिटर्न करवाते हैं? -1, राइट? ओके। तो देखा जाए तो ईओएफ क्या है? एक क्रिटिकल कंसेप्ट है किसमें? फाइल हैंडलिंग में और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट? अच्छा, कि क्यों है एक क्रिटिकल कंसेप्ट? क्योंकि हमने देखा कि वो क्या किस किस में हेल्प कर रहा है? हमारी एरर मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है, हमारी लूपिंग में हेल्प कर रहा है, हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में यूज हो रहा है। तो वो क्या करता है? अपने अपनी एप्लीकेशन, हमारी सी प्रोग्रामिंग के बेसिक चीजों में भी अपनी एप्लीकेशन फाइंड करता है, राइट? ओके। ऐसे ही क्या करता है? बताता है कि फाइल कहाँ पे एंड हो रही है। अगर नहीं बताएगा तो क्या होगा? जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा वो कंटिन्यू रहेगा और मेमोरी क्या होगी? ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होगी तो सिस्टम क्रैश होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से यूएफ क्या करता है? फाइल हैंडलिंग की हेल्प से और इन सभी चीज़ों की हेल्प से हमें क्या भी कर रहा है? हमारे सिस्टम को क्रैश होने से भी बचा रहा है, राइट? ओके। और क्या करते हैं प्रोग्रामर्स डेली लाइफ में किसको, ईओएफ को यूज करते हैं किस चीज में? एरर हैंडलिंग में और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में। क्या इंश्योर करने के लिए कि जो डेटा है वो बियॉन्ड क्या ना हो, जितना अवेलेबल है उससे ज्यादा, या जितना हमें रीड करना है उससे ज्यादा रीड ना हो। क्योंकि क्या होगा, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा तो वो ऑब्वियसली क्या होगा? वेस्ट होगा, राइट? ओके। तो ये था हमारा पूरा ईओएफ एंड फाइल का कंसेप्ट। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर होगा कि ईओएफ क्या होता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। थैंक यू।